चलिए देख लेते हैं कि दशहरे के बाद आप लोगों का वक्त कैसे बदलने वाला है और आप लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, और क्या क्या सच छिपा हुआ वो निकलने वाला है। मेरे को अभी स्ट्रॉन्ग बहुत डाउनलोड पिक हुआ कि बहुत सारे लोग जो बहुत टाइम से जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, उनकी जॉब लगने वाली है। एंड बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिलने वाली है, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। हे महिषासुर मर्दिनी, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या मैसेजेस है, क्या क्या गाइडेंस है, उनकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। जय महिषासुर मर्दिनी, प्लीज़ बताइए माँ। चलिए इसको सेट करूँ। हाँ, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या आज मैसेजेस निकल के आते हैं माता रानी की तरफ से। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। डेफिनेटली आप लोगों की इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं, विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं अभी साधना से उठा तो मेरे को यही चैनल हुआ कि मेरे व्यूवर्स की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओम क्रीम कालिका नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंजल्स गाइड मी एक्यूरेटली। ओम क्रीम कालिका नमः। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी एक्यूरेटली। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। ओके, दीज मैनी कार्ड्स पॉप्ड आउट। तो इन कार्ड्स को एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है द हर्मिट का। तो आप लोग बहुत टाइम से दुनिया से एकदम कट ऑफ थे। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस करना चाहते थे, बहुत परिवर्तन करना चाहते थे, बट अपने एडिक्शन से, अपनी बुरी आदतों से आप नहीं निकल पा रहे थे, अपने बुरे थॉट पैटर्न से, नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन से आप लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। आप ट्राई बहुत करते थे बट आप नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि आप लोगों के पास सेल्फ रियलाइजेशन की कमी थी। लेकिन अब आप लोग दुनिया से कट ऑफ करने वाले हैं, और आप लोग इन आने वाले 9 डेज़ में बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन करने वाले हैं। बहुत से मेरे व्यूवर्स यहाँ पे अपने आप को डीपली एनालाइज करने वाले हैं कि उनकी मिस्टेक कहाँ पे रहती है, उनकी दिनचर्या में कहाँ पे कमी है, और अपने हेल्थ गोल्स को पूरा करने के लिए, रिलेशनशिप गोल्स को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए, और पर्सनल गोल्स को पूरा करने के लिए उनको क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे चैनल कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स जो फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते थे, अबंडेंस चाहते थे, वो उनकी लाइफ में नहीं है। जिस टाइप की हेल्थ चाहते थे वो उनकी लाइफ में नहीं है। रिलेशनशिप आपके बहुत स्ट्रेंड हो चुके हैं, मतलब आपके परिवार में आपके माँ बाप से, अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड वाइफ से नहीं बन रही है, अपने सिबलिंग से नहीं बन रही है। जिस टाइप का आप कंफर्ट उनसे सीख करना चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहा है। तो आप लोग आने वाले 9 डेज़ में सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में जाने वाले हैं, हर्मिट मोड में जाने वाले हैं। आप लोग डिवाइन की बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गुहारें लगाने वाले हैं। आपकी एनर्जी डेफिनेटली बहुत अवेकन्ड रहेगी, आप बहुत सेंसिटिव फील करेंगे, एंड आप डेफिनेटली जब डिवाइन का ध्यान लगाएंगे तो नए नए रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। जिनकी जॉब नहीं लगी है उनकी जॉब डेफिनेटली, आप अपने लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स या कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन ढूंढ लेंगे जिसको करके आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन करके किसी सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, और जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे उससे आपके बिज़नेस में बहुत फ़ायदा होगा। तो मोटे मोटे में आप लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन करने वाले हैं, बहुत तगड़ा वाला, कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे करना है, अपनी दिनचर्या को इम्प्रूव कैसे करना है, अपनी हैबिट्स में कौन कौन से चेंजेस लाने हैं, अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, किन लोगों से बातें करनी है, किन लोगों से बातें नहीं करनी है, कौन मेरे लिए अच्छा सोचता है, कौन नहीं सोचता है, किसकी इंटेंशन अच्छी है, किसकी नहीं है, और लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें मेरे को ऐसी करनी है जिससे कि मेरी लाइफ इम्प्रूव होगी। तो आप लोग बहुत इम्प्रूवमेंट की एनर्जी में जाएंगे। आने वाले 9 डेज़ में डेफिनेटली मेरे व्यूवर्स की लाइफ बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप बहुत ज़्यादा अपने पे वर्क करने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। डेफिनेटली आप लोग कोई बहुत बड़ा डिसीजन बहुत लंबे टाइम से नहीं ले पा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे व्यूवर्स आने वाले टाइम में वो डिसीजन आप ले पाएंगे आने वाले 3 वीक्स में, जिससे कि
आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी एंड डेफिनेटली आप नेगेटिव एंड टॉक्सिक लोगों से दूर चले जाएंगे और आप हील हो जाएंगे। जिनके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो डेफिनेटली आप राइट ट्रीटमेंट, जो बहुत लंबे टाइम से आप राइट ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे, अपनी डिजीज़ेस को या अपने हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर कर रहे थे कि चलो आज थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, क्या डॉक्टर को दिखाना, बट आप लोग अब सीरियस हो जाएंगे। आप लोग राइट ट्रीटमेंट लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और डेफिनेटली आपको राइट ट्रीटमेंट मिलेगी। आने वाले 3 वीक्स में आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। कोई किसी की मैं एनर्जी पिक कर रहा हूँ जिनकी जॉब नहीं लगी है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे कि मतलब मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँ, तो आप डेफिनेटली जॉब लगाने के लिए कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स करेंगे या अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएंगे, अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आपकी जॉब आने वाले 3 वीक्स में लगेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनकी डेफिनेटली जॉब लगने वाली है। आप बस अपनी स्ट्रैटेजी को करेक्ट करेंगे, आप राइट स्टडी मटेरियल की तरफ फोकस करेंगे। और मैं ऐसे ये भी एनर्जी पिक कर पा रहा हूँ कि जो भी अपना आप छोटा मोटा स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस, आपका स्टार्टअप फाइनेंशियल ऑपरेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपका स्टार्टअप कोई एजेंसी से रिलेटेड हो सकता है, इंश्योरेंस का काम, और आप कोई अपनी हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी आप सीखना चाहते हैं, या अपना खुद का छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई फूड आउटलेट, कोई क्लोथिंग आउटलेट, या होम ट्यूशन, या अपनी टीचिंग जॉब आप कंटिन्यू करना चाहते हैं एज अ हाउस वाइफ, तो डेफिनेटली जो भी आपने सोचा है, और जितने भी यंग लड़के लड़कियां अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आगे क्या करना है, तो आपको रास्ता डेफिनेटली मिलेगा आने वाले 3 वीक्स में, क्योंकि आप लोग सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा करोगे, जिससे कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और जो बिग डिसीजन बहुत लंबे टाइम से, पिछले 3 महीने से नहीं लिया था, आप स्टक थे, वो आप ले पाओगे और नेगेटिव सिचुएशन से मूव अवे करोगे। नेगेटिव लोगों को छोड़ के आप ग्रोथ की तरफ, फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ, गुड हेल्थ की तरफ, गुड रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ोगे। आप विजेता होगे, ठीक है, आने वाले 3 वीक्स में। आप लिख के रख लो, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी की पोजीशन में नहीं थे, आप लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, लो एनर्जी में रहते थे, जिसके कारण आप अपने ऑफिसेज में या अपने वर्क प्लेस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, जिसके कारण आपको फाइनेंशियल ग्रोथ एंड अबंडेंस नहीं मिलती थी, सैलरी हाइक नहीं मिलती थी, आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता था H1B, और आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में साइन नहीं किया जाता था। और अगर आप अपना खुद का कोई बिज़नेस है आपका, तो उसमें आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिलती थी, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो आप मेंटली अच्छा नहीं सोच पाते थे। तो जो भी आपने पास्ट में स्ट्रगल किया था, वो उसका फल आपको नहीं मिलता था। आप जैसे सोचते थे कि लाइफ में मैं ऐसे चमकूंगा, आप नहीं चमक पाते थे, क्योंकि आप नेगेटिविटी में घिरे हुए थे, आपका इंट्यूशन इतना काम नहीं करता था, डार्क एनर्जीज़ ने आपको घेर लिया था, किसी की काली क्रिया आप पे असर की थी, जिससे कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए हैं, आपका पीस बिगड़ा है, आपकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, और आपने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया है, आपने पास में कुछ ऐसा किया है कि उसके गिल्ट से आप उभर नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपने किया है वो सब डिवाइन कराते हैं, ये सारा स्क्रिप्टेड रहता है, जो भी लाइफ में होने वाला है सब लिखा रहता है, तो आपको गिल्ट में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ डिवाइन कराते हैं, ये माया का असर है। तो आप अपने आप को हील कीजिए, आप डिवाइन प्लेसेस पे जाइए, मन्नतें मांगिए, पूजा पाठ कीजिए, और थोड़ा अपने रूटीन में चेंजेस लाइए, अपनी डाइट चेंज कीजिए, बीट रूट का जूस पीजिए, और थोड़ा वॉक पे जाइए शाम को, इवनिंग में कुछ अपने अंदर चेंजेस लाइए, तब आपकी जाके हेल्थ इंप्रूव होगी, आप पीसफुल फील करेंगे। और टॉक्सिक लोगों को आप अपने लाइफ से बाहर निकालिए, जिनसे आपका झगड़ा आर्ग्यूमेंट हमेशा हो ही जाता है, उनसे आप थोड़ा एकदम कट ऑफ मोड पे आइए। और जितनी भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, धीरे धीरे करके आप उसको दूर कीजिए, जिससे कि आपका अच्छा वक्त आ जाए, आप अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाएं, और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन कर सकें। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि बहुत लोगों का यहाँ पे राहु केतु अफेक्टेड है, तो राहु केतु और शनि की रेमेडीज़ कीजिए। आपका राहु केतु शनि बहुत अफेक्टेड है, जिसके कारण से आपके बहुत हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, आप अपनी जॉब में, अपने वर्क प्लेस पे उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी निजी ज़िंदगी में भी आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं अपनी फैमिली से, या जितने प्रगाढ़ कहें उतने प्रगाढ़ नहीं हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप राहु केतु शनि की रेमेडी कीजिए, शिवलिंग पे जाके आप काला तिल अर्पित कीजिए, और वहाँ पे पंचमुखी दिया जलाइए, तो डेफिनेटली आपका राहु केतु शनि उससे शांत होगा। थोड़ा स्टील के प्लेट का भी दान कीजिए,
गरीबों को, तो इससे भी आपका राहु केतु शनि शांत होगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, सूर्य देव का आशीर्वाद आएगा, जिसके कारण आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाएंगे, सब लोग आपकी सुनना स्टार्ट कर देंगे, आपकी बहस नहीं होगी अब किसी से, और आप अपनी नेगेटिविटी को अपने पैरों तले डोमिनेट कर पाएंगे एंड आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि आपका जो भी एक्स फैक्टर है, मतलब हर एक पर्सन के अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है, वो उभर के आएगी, आप सूर्यमुखी की तरह चमकेंगे। तो आपको कहा जा रहा है आप राहु केतु शनि की रेमेडी कीजिए, आप भोलेनाथ के शिवलिंग पे जाइए और वहाँ पे काला तिल अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप मेरा राहु केतु शनि शांत कीजिए, उनको ठीक कीजिए, उनको अनुकूल कीजिए। और एक और रेमेडी है कि आप स्टील की प्लेट दान कर सकते हैं गरीबों में, तो इससे भी आपका राहु केतु और शनि शांत होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, आपके ग्रह बहुत अफेक्टेड हैं। डेफिनेटली अब आप लोग ओवरबर्डन की एनर्जी में थे पिछले 10 महीने से, एक काम बनता था, एक काम बिगड़ जाता था, एक काम बनता था, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते थे, हेल्थ इश्यूज़ ठीक होते थे थोड़े बहुत तो फिर एक काम बिगड़ जाता था, फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी, फिर हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाती थी, फिर अगर आपका कोई लवर था या कोई फ्रेंड था वो आपसे नो कॉन्टैक्ट में चला जाता था, फिर आपका एक एक पहलू बेकार हो जाता था, आप बहुत ओवरबर्डन फील करते थे, एंग्जाइटी में रहते थे, रात को नींद नहीं आती थी, फिर आपकी, मैंने बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी कैच की कि आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है, तो डेफिनेटली आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं क्योंकि आप पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और फैमिली वाले भी आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। तो आपको ओवरबर्डन फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप राहु केतु शनि की रेमेडी कीजिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ से ये बर्डन माता रानी हटा देंगी। यस, आप लोग बहुत सारी चीज़ों को रजिस्ट कर रहे हैं, जो चेंजेस ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में वो आप होने नहीं दे रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आप इग्नोर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस होके रहेगा। आज से 13 दिन बाद जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है वो एंड होगी, उसकी डेथ होगी और आपकी लाइफ में सूर्य का प्रकाश आएगा, जिससे कि आपके सारे काम बनेंगे, हेल्थ इश्यूज़ अच्छे हो जाएंगे। मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स की यहाँ पे बहुत नेगेटिव और लो एनर्जी में आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत, आप रिग्रेट और गिल्ट में जी रहे हैं, तो आपको इस गिल्ट एनर्जी से बाहर निकलना है। आप अपने आप को माफ़ कर दीजिए, इससे आपकी हीलिंग होगी। आपकी उसमें गलती नहीं थी, ये सारा कुछ डिवाइन करवाते हैं, सारे एक्शंस जो हमारे होते हैं वो लिखे रहते हैं, बस हम मोड चूज़ करते हैं कि हम तमोगुण में हैं, कि हम रजोगुण में हैं, कि हम सतोगुण में हैं, हम बस मोड चूज़ कर सकते हैं। बाकी जो एक्शंस होते हैं ये सब नियति का खेल होता है, तो आप इतना गिल्ट में मत आइए, अपने आप को माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में, नेगेटिव सिचुएशन को भुलाने की कोशिश कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, डिवाइन प्लेसेस पे जाइए, तीर्थ स्थानों पे जाइए, आशीर्वाद लीजिए और आपकी लाइफ में डेफिनेटली सूर्योदय होगा। सूर्यदेव को जल आपको डेली चढ़ाना है। नेगेटिविटी की अब डेथ हो रही है, ये ओवरबर्डन एनर्जी जो आपकी है, पिछले 10 महीने से ओवरबर्डन फील कर रहे थे, काम नहीं बन रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ थे, रिलेशनशिप आपके बेकार थे, या जिस पर्सन को आप पसंद करते थे वो आपको नहीं पसंद करता था, तो इन सब नेगेटिव सिचुएशन की आप आप अपने एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, किसी तरीके का एडिक्शन था, किसी गलत संगत में, कुसंगति में आप फंसे हुए थे, उससे निकल नहीं पा रहे थे और आप अभी भी उस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चेंज होके रहेगा। ठीक है, क्योंकि माता रानी आप पे कृपा करेंगी, सारे बुरे लोगों को, बुरी सिचुएशन को, इल हेल्थ को, बीमारियों को माता रानी जड़ से उखाड़ फेंकेंगी और ये ओवर बर्डन की एनर्जी दूर होगी, धन के स्रोत अब आपके लिए खुलेंगे, सोसाइटी में मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और जिनकी लाइफ में अधूरापन है उनका अधूरापन दूर होगा, आपके लिए कोई बहुत अच्छा लव पार्टनर रहेगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। यस, आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में थे, ये नेगेटिव एनर्जी अब दूर होगी, इसकी डेथ होगी, ये ओवरबर्डन एनर्जी की डेथ होगी, ये नेगेटिव एनर्जी जो आप दूसरों से भी ले लेते थे, आप इतने एक तरीके के एम्पाथ थे कि आप दूसरों के इमोशंस भी कैच कर लेते थे, आपको दूसरे के लिए भी बुरा लगता था क्योंकि आपका कहीं ना कहीं रूट चक्र इम्बैलेंस था। तो आपको लाम मंत्र का जाप करना है और लाल चीज़ों, लाल कपड़े ज़्यादा पहनने हैं, लाल फल ज़्यादा खाने हैं, इससे आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा, तो आप दूसरों के नेगेटिव इमोशंस को कैच नहीं कर पाएंगे। आप पे काली क्रिया भी की गई थी जिससे कि आप बहुत लो वाइब्रेशन में रहते थे और अपने आप को डाउट करते थे, आप सोचते थे कि मेरे पास तो
कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ ऑलरेडी था। इसलिए जितनी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई, आपने उनको स्वीकार नहीं किया। और काफ़ी यहाँ पे देख रहे हैं खून गिरा हुआ है, तो काफ़ी आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं। लोगों ने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें ऑफ़र की हैं जो आप नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में, और आप अपने लिए बहुत झगड़े हैं। जैसे कि यहाँ पे लोगों ने आपको ऑफ़र किया कि आप उनके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में आ जाइए, बट आप उनके साथ नहीं आना चाहते थे क्योंकि आप उनके इंटेंशंस को जानते थे कि ये आपको फाइनली धोखा देंगे। तो लोगों ने बहुत धोखा दिए हैं, आपको झूठे दिलासे दिए हैं। इससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। आपने लोगों के लिए बहुत किया है, लेकिन लोगों ने आपको धोखा दिया है। इससे आप बहुत ज़्यादा लाइक दुखी हो गए, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी होने लग गए, आपकी रातों की नींद उड़ गई, और आप एकदम एकांत में आपको थोड़ी बहुत शांति मिलती थी। बट अब इस एनर्जी की डेथ होगी। जितने भी नेगेटिव लोग आप अपनी लाइफ से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो खुद निकलेंगे आने वाले 13 दिन में। और जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे, जॉब नहीं अच्छी लग रही थी, या आपको अंदर से अच्छा फील नहीं होता था सब कुछ होते हुए भी, तो अब सब सही होगा। क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे तीर्थ स्थलों पे जाएंगे, वृंदावन जाएंगे बहुत सारे लोग, कुछ लोग खाटू श्याम महाराज जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे माता रानी के तीर्थ स्थानों पे जाएंगे, कुछ लोग मंदिरों में जाएंगे। डेफिनेटली जैसी डिवाइन एनर्जी का संचार होगा, आपकी लाइफ में सूर्योदय होगा। तो यहाँ से मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। यस, आप लोगों की लाइफ में बहुत धोखाधड़ी वाले लोग थे, डुअल फेस लोग थे, या आपने किसी को धोखा दिया है तो आप बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में हैं। तो ये सारा कुछ माता रानी अब हटा रही हैं, क्योंकि सारी नेगेटिव सिचुएशन की डेथ होगी। अब आपके सारे काम बनेंगे। आप राहु केतु और शनि की रेमेडीज़ कीजिए। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस भी निकाल लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है हे माता रानी, प्लीज़ बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, पहले ही कार्ड शफल भी नहीं हुए, पहले ही ये उछल के आ गए। इसका मतलब कि यही कार्ड्स आना चाहते थे। यस, आपको कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेट करना है और फिर डिसीजन लेना है। मेडिटेट करके अपना रूट चक्र स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आप इमोशनली अभी इम्बैलेंस्ड हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर आपने बहुत आवेश में आके, बहुत गुस्से में आके अगर किसी को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है, तो वो गलत है। आप उनको अनब्लॉक कीजिए। आपने अपना पॉइंट बोल दिया, तो उनको भी अपना पॉइंट रखने दीजिए। और किसी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप उनकी भी सुनिए, अपनी भी सुनाइए। इससे आप एक अग्रीमेंट पे जाके रीच करेंगे, और उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन डेफिनेटली आएगा। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, तो अपने अपने दिनचर्या में, अपने खान पान में बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। किसी अच्छे डाइटिशियन को कंसल्ट कीजिए, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, योगा कीजिए। अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप योगा कीजिए, आप अच्छा खान पान कीजिए। पालक का साग खाइए, मेथी का साग खाइए, हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, ब्रोकली खाइए उबाल के, और अनार का जूस पीजिए, बीटरूट का जूस पीजिए। खाना खाने से 15 मिनट पहले आप सैलेड ग्रहण कीजिए। तो अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे और अपना दिनचर्या अच्छा कर देंगे, तो डेफिनेटली फिर आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप अपनी तबीयत के खुद मालिक हैं, खुद अच्छी कर सकते हैं अपनी हेल्थ। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है और आपको इग्नोर मार रहा है, तो आप उसको ब्लॉक मत कीजिए, लेकिन आप भी उसको टेक्स्ट या कॉल मत कीजिए। आप स्टेप बैक ले लीजिए। और अगर आप किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके लिए कुछ अपने फाइनेंसेस से उसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। स्टेप बैक लीजिए। आप अपने आप को पहले स्ट्रांग बनाइए फाइनेंशियली, फिर दूसरों की हेल्प कीजिएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप दूसरे का ब्लेम अपने सर पे ले रहे हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। दूसरों के कारमास के साथ इंटरफेयर मत कीजिए, ठीक है। आपको ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए सोचिए, और हमेशा जो चीज़ सही है वही कीजिए। लाइफ में कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीज़ लाइक करने से आप हीरो बन जाएंगे, सेल्फ सेक्रीफाइस करने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कारमास मिल जाएंगे। नहीं, वो बेवकूफ़ी होगी। डिवाइन क्योंकि हमेशा कहते हैं कि हमेशा सच का साथ दो और राइट एक्शन लो। अगर किसी ने कुछ गलती की है, तो आप उनकी गलती का शिकार मत बनो, आप उनकी गलती को ढको मत, ठीक है। तो अपने पे ब्लेम मत लो। दूसरों की गलती, दूसरों की नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ में प्लीज़ मत लाओ।
भले वो कितना भी कोई भी करीबी हो, क्योंकि जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आप दूसरों की भी हेल्प नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप स्टेप बैक लो। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजिंग चल रही है तो आप एक स्टेप बैक लीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए और एडजस्ट कीजिए अकॉर्डिंगली सिचुएशन के। ठीक है, राइट डिसीजन लीजिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने डर को भगाइए और अपने डर को पहचानिए कि ये डर क्यों आ रहा है, क्यों मैं इतना भयभीत रहता हूँ। भयभीत रहने से मैंने देखा है कि बहुत सारे व्यूवर्स की तबीयत भी ख़राब हो रही है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो जा रहे हैं। तो अपने भय को आपको भगाना है, अपने भय पे विजय पानी है। इसके लिए आप उसकी वजह जानिए, मेडिटेट कीजिए, शांत में एकांत में बैठिए, थोड़ा मंथन कीजिए, सोचिए कि वजह क्या है मेरे भय की। तो वो भय ऑटोमेटिकली आप उसके रूट कॉज तक पहुँचेंगे, तो अपने आप को हील आप कर पाएंगे। आप डिवाइन का मंथन कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, ओम भय हरणम च भैरव। इस मंत्र का जाप करने से भी आपका भय दूर होगा। जितना आप सोच रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उतनी है नहीं। आपने उसको अपने मन में बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखा है। आपसे ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जब भी आप दुखी फील करते हैं कि मेरी लाइफ में तो अनगिनत दिक्कतें हैं, तो आप अपने से जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं उन इंसानों की तरफ देखिए कि उनकी लाइफ में क्या 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 हो रहा है, तो आपको उससे थोड़ा सा संतोष मिलेगा। ठीक है, तो डिवाइन के उस सानिध्य में रहिए, उनकी आराधना कीजिए, सब सही होगा। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, तो आपको किसी से झड़प के बात नहीं करनी है, वरना आपका शुक्र ग्रह अफेक्टेड हो जाएगा, आपके काम नहीं बनेंगे। स्पेशली किसी लड़की को आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, चाहे आपकी मॉम हो चाहे वो सिस्टर हो, किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है। और आप कोई भी काम करते हैं तो उसको दिल से कीजिए, प्यार से कीजिए। भले ही आप ओवरबर्डन्ड हैं, मेरे को पता है आप बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इतने चैलेंजेस की आप हार चुके हैं, लेकिन तब भी आपके अंदर एक होप है कि नहीं अब कुछ अच्छा होगा। तो डेफिनेटली आप प्यार की एनर्जी से ऑपरेट कीजिए। देखिए, कहना आसान होता है बट प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी समझता हूँ। लेकिन आप जितना शांत रहेंगे, जितना अपने आप को ठंडा रखेंगे, जितना अपने आप को हीलिंग देंगे, उतना आपके नेगेटिव इमोशंस आपसे दूर होंगे। और जितना आपके नेगेटिव इमोशंस आपसे दूर होंगे, आप उतना फिर अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, अपना दिनचर्या अच्छा कर पाएंगे और आपकी एनर्जी का फिर प्रवाह थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको डिवाइन से जुड़ना है, आपको सूर्यदेव को जल देना है और आपको मेडिटेशन करना है थोड़ा। और जितने नेगेटिव लोग हैं थोड़ा उनसे कट ऑफ कीजिए, भले आपकी फैमिली मेम्बर्स ही हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहिए कुछ टाइम के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो ये सारे उपाय जो मैंने आपको बताए कि आप हर्मिट मोड में जाने वाले हैं, डिवाइन की भक्ति में लीन होने वाले हैं, तो ये आपको करना है। राहु केतु और शनि को आपको शांत करना है, क्योंकि वो आपके बिगड़े हुए थे, इसलिए आपके काम नहीं बन रहे थे, आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, आप नेगेटिविटी में घिरे हुए थे, आपको भ्रम की स्थिति हो गई थी। तो राहु केतु आपको शनि का उपाय करना है और आपको किसी से भी झड़प के बात नहीं करनी है। और इसीलिए फिर ये सारी रेमेडीज़ करने के बाद डेफिनेटली आपकी जीत होने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में हर सेक्टर में आपको जीत मिलने वाली है। तो आज के लिए गाइस रीडिंग में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, थैंक यू।